प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसे धन्यवाद दे सके। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें ये उम्मीद है कि आप प्रार्थना के साथ, एक हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए हैं कि हृदय की गहराइयों से हम परमेश्वर की आराधना करें, उससे धन्यवाद दें, क्योंकि वो सारी आराधना के और सारी महिमा की योग्य है। क्यों ना आगे बढ़ने से पहले हम विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। तू सारी आराधना के योग्य, सारी महिमा के योग्य है मेरे राजा। तेरे सामने झुकते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इस आराधना में आप हमें चलाना मेरे प्रभु, आप हमारी अगुवाई करना मेरे राजा। हर एक गीतों के द्वारा, हर एक शब्द के द्वारा तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु। हर एक को चलाना मेरे प्रभु, और तेरी महिमा होने दे मेरे राजा, तेरा आदर होने दे मेरे प्रभु, और हम गट जाए मेरे राजा। ये सारी आराधना, ये सारा धन्यवाद हम केवल आपको देते हैं मेरे प्रभु, और तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसे ही अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू माय लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। यहोवा की यही वाणी है। आज इस शाम के वक्त भूल जाए अपने आप को, भूल जाए उन सारे विचारों को शांत करते हुए परमेश्वर के सम्मुख हम आए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच्ची शांति और उद्धार केवल परमेश्वर के पास है। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। क्यों ना हाथों को उठाकर हृदय की गहराई से हम परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, क्योंकि मेरा परमेश्वर सारे धन्यवाद के योग्य है। रंदोरा लबान नमस्सी केरेले बेरे न मंदिर ले बेरे न मगत्तर ल बशुतोर ल बन नगदी दियंदर ल बन नमस्सी रे बेरे ले केतेर ले बेरे र मंदर ल बशे केरेले बेरे र मंदर ल बा। जितने लोग देख रहे हैं मेरे राजा, उनके घरों में तेरी शकायना ग्लोरी को स्वीकारते हैं मेरे राजा, तेरे महिमा के बादल को स्वीकारते हैं मेरे प्रभु। इसी वक्त मेरे राजा छू ले हर एक हृदय को मेरे प्रभु, छू ले हर एक हृदय को मेरे राजा। होने दे प्रभु तेरे प्रेम से ये जगह भर जाए मेरे राजा। रंदोरा लबा शेकेरे ले बेन नमंदा खरा लबन नगदी दरले बेरे मंदर लबो। तेरा स्वागत करते हैं मेरे पवित्र आत्मा। हम कुछ भी नहीं है मेरे राजा। वी आर नथिंग माय लॉर्ड, वी आर नथिंग माय फादर। तू ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे राजा, तू ही सब कुछ है मेरे प्रभु। इसीलिए तेरे सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु और कहते हैं, तू ही हमारा उत्तम सल्लागार है, तू शांति दाता है। परमेश्वर के लोगों, यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है, अशांति आपके जीवन में है, वो शांति का राजकुमार आज इस शाम के वक्त आपके हृदय को छू रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भर दे अपनी सामर्थ्य से मेरे प्रभु। तू वो श्रोता है जो कभी नहीं सूखता मेरे राजा। थैंक यू जीसस। स्वागत पवित्र हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ से, रह तू मुझ में। स्वागत पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तेरी हुजूरी में, yes my Lord, ऐसे
से उसे पुकार। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तेरी हुजूरी में आते हैं मेरे प्रभु, बढ़ तू अपने सामर्थ से राजा। स्वागत पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है मेरी हुजूरी में। से रह तू मुझ श्रोता जो ना सूखे, शांति दाता सलागा, कर पूरा कब्जा। तू है जीवन का श्रोता जो ना सूखे, मेरे शांति दाता, शांति दाता सलागा, कर ले पूरा कब्जा, कर पूरा कब्जा। Thank you Jesus, we praise your name, we praise your name, oh Lord। तू सारी आराधना के योग्य, सारी महिमा के तू योग्य है। आइए उसे धन्यवाद देने लगे अपने मुख को खोलकर। Thank you Jesus, thank you Father, धन्यवाद मेरे राजा। We praise your name, oh Lord Jesus। तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। इसलिए मैं हाथों को उठाकर तुझे धन्य कहूंगा। सच में हमारे परमेश्वर की करुणा कितनी कितनी गहरी है, सागर से भी गहरा उसका प्यार है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी करुणा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, कि हम जो पापी थे, हम जो मरे हुए अवस्था में थे, तूने अपने लहू से हमें खरीद लिया और अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, इसलिए धन्यवाद। इसलिए इस शाम के वक्त हम एक ही कहते हैं, हमारे हाथों को उठाकर कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा,
हाथ उठाऊंगा। तुझे वात्सल्य, तुझे वात्सल्य जीवनाहुनी श्रेष्ठ, तुझे वात्सल्य जीवनाहुनी श्रेष्ठ। ओटाने स्तवी, ओटाने स्तव, धन्यवाद में गाएं, धन्यवाद गाई। तुझे वात्सल्य है जीवनाहुनी श्रेष्ठ, तुझे वात्सल्य, तुझे वात्सल्य जीवनाहुनी श्रेष्ठ, तुझे वात्सल्य जीवनाहुनी श्रेष्ठ। ओटाने स्तवी, धन्यवाद गाई। तुझे वात्सल्य है जीवनाहुनी श्रेष्ठ। हस्त उंचावितो, हस्त उंचावितो येशू नामे, हस्त उंचावितो येशू नामे। ओटाने स्तवी, धन्यवाद गाई। तुझे वात्सल्य है जीवनाहुनी श्रेष्ठ, जीवन से भी उत्तम, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए उसे धन्यवाद देने लगे उसकी करुणाओं के लिए, उसकी दया के लिए जो जीवन से भी उत्तम है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरे अनोखे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, तेरी ही बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। चाहे हम कितना भी धन्यवाद दें वो कम होंगे मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू माय लॉर्ड। तेरी करुणा के लिए तुझे धन्यवाद मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। ये सारी आराधना, सारा धन्यवाद हम आपको देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि जो सिंहासन पर विराजमान है सारे आराधना की योग्य है। धन्यवाद हमें चलाने के लिए मेरे प्रभु। इसके आगे का समय हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे राजा। आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु। ये विनती, ये आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। राजमानिकम येत असताना जोरदार टाळ्या वाजून आपण त्यांचं स्वागत करू. जोरदार टाळ्या वाजू. जोरदार ताली बाजू अपन. आइए जोर से ताली हम बजाएं. थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया. आइए अपने हाथों को उठाएंगे हम लोग. हालेलुया. Let us lift our थैंक यू hands. मास्टर. हालेलुया. पास तेरे बैठा रहूं, सीने से मैं लगा ही रहूं.
पास तेरे बैठा रहूं, सीने से मैं लगा ही रहूं, मेरे मसीह प्यारे प्रभु, प्रेम किया, जीवन दिया, करता हो प्रेम केवल तुझसे, तू ही है मेरा मन। भजन करूं सारे जीवन, हो जाऊं तुझ में मगन, हो जाऊं तुझ में मगन। हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. पिता तेरी भरपूरी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Father, thank you for your fullness. हम घट जाएं तो ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। Thank you, and we praise you that we तेरा will दास decrease तेरे and you will सामने अपने मुख को increase. पसारता है Your प्रभु। servant opens his mouth इस before जीभ इस you. मुख पे तेरे अभिषेक को Send भेज। forth your anointing over this mouth and this tongue. प्रभु मुख तेरे दास का हो, शब्द तेरे हो। Lord, let the mouth be of your servant, सौरभ but को the words अभिषेक be कर from जो मेरा you. आत्मिक बेटा है। Anoint my son, spiritual सारे son मीडिया टीम Saurabh. को हम तेरे लहू में डालते I हैं। cover all our media team under your blood. सब वाईफाई परमेश्वर सिस्टम सब कुछ हम तेरे लहू में I डालते हैं। commit everything, the Wi-Fi and all the system under your फेसबुक blood. पे जितने लोग देख रहे हैं उन्हें तो आशीष में कर Bless प्रभु। those who are watching us on Facebook. सब कुछ परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हो। Let all things be done for your तेरा glory. वचन हमसे बातें करे प्रभु, And let your word हमारे minister to विश्वास us. को उभारे परमेश्वर। And let it uplift our faith. सारी महिमा गौरव आदर स्तुति पिता मैं आपको I देता give you all the glory, praise and honor. हूं। त्राता यीशु के नाम In the में। name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। Amen. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. आइए नीचे बैठते हैं हम लोग। Please be seated. हालेलुया। Hallelujah. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। So now it is time to hear the word of God. यस, यहोशुआ उसका 10वां अध्याय 12, 13 दो वचन हम पढ़ेंगे। Let us read Joshua chapter 10, Yes. verse 12, 13 and 14. यस, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने जिस दिन यहोवा ने एमोरियों और इज़राइलों के वश में कर दिया, एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलों के देखते हाँ। इस प्रकार कहा, इस प्रकार कहा, हे सूर्य हे सूर्य तू गिबोन तू पर गिबोन पर, और हे चंद्रमा हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर ऊपर थमा रहे, थमा रहे। और सूर्य उस समय उस समय तक तक थमा थमा रहा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने जब तक उस जाति के लोगों के अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात याशर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। 4 पैर तक ना डूबा। कोई है जो हाथ उठा के कहे आमीन, हालेलुया। इस अध्याय के अंदर एक इतिहास छुपा हुआ है। So this chapter
is full of history. साइंस प्रूफ करता है And science proves this, एक दिन का गड़बड़ हुआ है। that there is a change of one day. मैं कहना चाहूंगा कि प्रार्थना के अंदर सामर्थ है। And let me tell you one thing, that there is अपने power पास in वाले को prayer. देखिए और कहिए प्रार्थना में सामर्थ है। Turn to your neighbor and say, there is power in prayer. हालेलुया। यदि आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर को बाया तो आप सृष्टि के ऊपर आज्ञा कर सकते हैं। You know, if your spiritual life is pleasing to the Lord, you can command the physical realm. इस सृष्टि के अंदर जो कुछ चीजें उसके ऊपर आपका अधिकार आप कर सकते हैं और आप उन्हें वो आपके लिए वो सब कुछ हो सकता है। And whatsoever is in the realm of this earth, you can command it and it shall be done. सृष्टि के ऊपर केवल एकमात्र परमेश्वर का अधिकार है। There is only one who controls the whole universe, and that is God. परमेश्वर की आज्ञा से वो सब कुछ ठहरा हुआ And है। all these things are established by the word of God. ये भूमंडल जो भी ठहरा है ये परमेश्वर की आज्ञा से ठहरा है। See, this universe, this solar system is in its place because of the command of God. आज का इंसान इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रहों की खोज कर रहा है। Nowadays, people are leaving Earth to find other planets where they can habitate. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. लेकिन परमेश्वर को आप और मैं धन्यवाद दें, पृथ्वी ग्रह ही आपके मेरे लिए रहने का उत्तम स्थान है। But thanks be to God, because God has made our planet Earth habitable for humans and all the animals. आज का इंसान कहीं कहीं जाके लोगों को ठहराने की कोशिश कर रहा Yes, है। nowadays people are trying to take humans to other planets so they can dwell there. असंभव है। It is impossible. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप कौन से ग्रह के प्राणी हैं? Which you are creature of which planet? आप पृथ्वी ग्रह के प्राणी हैं। You are from Earth. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। यहाँ सीधा चल सकते हैं, You can walk straight here, दूसरे ग्रह में चले तो सब उल्टा हो जाएगा। and if you go to another planet, you will roll around in the air. यस, बनाने वाले परमेश्वर ने जिस इस भूमंडल को जो बनाया है उसको आप धन्यवाद 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 दें, क्योंकि उसने उत्तम जगह हमें रखा है। You know, God has created this universe, God has created this earth and the atmosphere and everything in it for us, and so let us thank the Lord and keep on thanking Him. मैंने आपको बताया पिछले हफ्ते में ये चंद्रमा के बारे में थोड़ा देख रहा था। And as I told you last week, I was studying about the moon. देखिए नील आर्मस्ट्रांग जब ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा के ऊपर पैर रखा, And we know that Neil Armstrong was the first astronaut or the first human to step on the face of उससे भी moon. लेके बहुत सारे लोगों की दुविधा है, दो विचारों में And है there are अभी many controversies regarding that. Many people debate about भी। it. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा हो। But thanks be to God, let us give Him glory. चीजें उनकी जो बनाई यंत्र थे वो बिगड़ गए थे। That he had certain instruments in his space shuttle and they got malfunctioned. अगर वो टेम्परेचर जो फ्यूल था अगर वहाँ ठंडी के कारण जो जम गया था, अगर वो तरल पदार्थ नहीं होता तो उनका आना संभव था। And it happened so because of some malfunctioning devices, their fuel had frozen, and if that fuel would have not become liquid once again, they would have been stuck on the moon. खोज कितनी भी हो उसके लिए धन्यवाद हो, खोज करें। Let us thank the Lord for all the inventions, लेकिन and there परमेश्वर को should भी be धन्यवाद है, हमें inventions. सही जगह परमेश्वर ने रखा But है। thank the Lord for this too, that God has placed us in the right atmosphere on the right यहाँ का planet. वातावरण, यहाँ का मौसम आपके मेरे लिए शुष्क है। The environment, the climate which God has created for this earth is suitable for our body. परमेश्वर को धन्यवाद हो, आपको मुझे ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके नहीं चलना पड़ता। Thanks be to God, we do not need to carry a backpack of oxygen cylinders. आप और मैं सीधे चल रहे हैं। You and I are walking straight. परमेश्वर को धन्यवाद हो, कितनी चीजें उसने आपके मेरे लिए अद्भुत की हैं। Let us thank the Lord for all those wonderful things He has made for us. खैर आज का मेरा वो विषय नहीं है, Yes, albeit लेकिन it is यहाँ not हम my देखते हैं topic. एक दिन का पूरा यहाँ पे गड़बड़ है। So here we find that there is a difference of a complete one day. बाइबल के बहुत सारे जानकार कहते हैं 23 घंटा 20 मिनट यहाँ पर गड़बड़ा है, मतलब सूर्य वहाँ ठहरा रहा। Many Bible scholars have calculated the duration for how long the moon and the sun was still, and it is 23 hours 20 minutes. मैं पहली मीटिंग में बता रहा था कि योशुआ या मूसा के निवास मंडप के निकल जाने के बाद वो घंटों परमेश्वर के हुजूर में बैठता था। And as I was sharing the first service, I shared that Joshua was a person who sat in the presence of God even after Moses left the tabernacle. आप जितना परमेश्वर के साथ सहभागिता करते So the हैं, more you have fellowship with God, आप एक अलौकिक सामर्थ्य से भरते the हैं। greater you are filled with a supernatural virtue. परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत अलौकिक काम करता And है। then God starts performing mighty, wonderful, supernatural things through पूरे you. इतिहास के अंदर
हम देखते हैं और यहोशुआ ने अपने शत्रुओं को मारने के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा उसने सूर्य और चंद्रमा को रुका दिया. Throughout the history, we find that Joshua was pursuing his enemies, and that's the reason why he made the moon and the sun stop. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. उस दिन सूर्य चंद्रमा भी बोले होंगे भैया इसके सुनना है, ये परमेश्वर का जन है. And that day, the sun and the moon also had to obey him because they knew that Joshua was a man of God. क्योंकि बाइबल बताती है गिबोनी लोग जिन्होंने संधि कर ली थी और इजराइल में मिल गए थे, अब 5 राजा उनके विरोध में आए थे. यहोशुआ उनसे लड़ने जा रहा था और यहोशुआ उनको उसी दिन समाप्त करना चाहता And था. this is how the story follows. The Gibeonites, with whom Joshua had made a treaty, were under attack from 5 different kings. They had come together, and so Joshua went to their rescue, and he is now pursuing his enemies, the Amorites. यहोशुआ ने कभी ये विचार नहीं किया कि वह ऐसी आज्ञा देगा. And Joshua had never imagined in his mind that he will give such a command to the nature. आत्मा में चलने वाले लोगों, परमेश्वर सडन टाइम में सडन तुम्हें तुम्हारे जहन में, तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे आत्मा में ऐसे विचार डाल सकता है. People of God, if you are spirit led, at the right time or immediately, God or the Spirit will give you certain ideas, certain imaginations for you to carry जो it through. आज तक आपने नहीं किया, ऐसी चीजें आपके द्वारा हो सकती हैं. Things which you have never even thought of that you would do. यहोशुआ ने उन शत्रुओं को मारना आरंभ किया है. So Joshua started killing his और enemies. फिर उसने देखा कि शाम होते सब युद्ध खत्म हो जाएगा. युद्ध खत्म हो गए तो शत्रु वापस निकल जाएंगे, इसलिए उनको बिल में से निकालने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उनका सफाई करने के लिए उसने सूर्य और चंद्रमा को ठहरा दिया. And he realized one thing, that it is about the time of sunset, and the evening will come, and then he would not be able to fight. So what he does is, while he is pursuing his enemies, he commands the sun and the moon to stand still. परमेश्वर के लोग, आज का संदेश, आज का वचन आपके आत्मिक जीवन को उभारे. People of God, may today's message, today's sermon uplift your spiritual life. प्रभु के लोगों, आप और मैं सदा युद्ध के अंदर हैं. एक युद्ध के अंदर हम लोग रहते हैं, और ये आत्मिक युद्ध के अंदर आज का संदेश आपको ब्लेस करेगा, आशीष में करेगा. People of God, let us remember that we are forever in a spiritual battle. We are always being attacked by the enemies. So let us remember this lesson which we are about to learn. हम लगातार हमारे आत्मिक युद्ध के विजयों के रहस्यों के ऊपर हम देख रहे हैं और उनको सुनेंगे कि किस प्रकार इस विजय को निरंतर हमारे जीवन में रखें. So today we are going to learn battle secrets and strategies to fight warfare in our life. यहाँ बाइबल बताती है जब गिबोनी लोगों ने छल करके इजरायलियों के साथ संधि कर दी, वो आप उन्हें नहीं मार सकते थे. उनके बीच में जब बस गए, तब हम देखते हैं कि 5 राजा उनके विरोध में आए उन्हें नाश करने के लिए. And so here we find that Joshua and his people made a treaty with the Gibeonites, and that's the reason why they were not able to kill them. But we find that the Gibeonites were attacked by other kings, and so Joshua goes to rescue them. गिबोनी लोग जो है ये शक्तिशाली लोगों के साथ एक महान राजकीय राष्ट्र के रूप में बदल गए थे ये लोग. So now the Gibeonites, because of their treaty with Israel, had turned into a mighty nation with many borders and many relations with other nations. और शत्रु इन गिबोनियों को नाश करना चाहता था. And their enemies wanted to destroy this nation of आज Gibeon. सुबह में परमेश्वर आपसे कह रहा है, And so this morning the Lord wants to शत्रु tell you, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो आपके लिए, no matter how powerful your enemy is, शत्रु कितना ही चालाकबाज क्यों ना हो, no matter how shrewd your enemy is, कितना ही सामर्थ क्यों ना हो, no matter how mighty your enemy वो is, एक मार्ग से आएगा, he will come by one way, परमेश्वर से 7 मार्ग से अलग कर देगा. and the Lord shall make him flee by 7 ways. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर आपको मुझे एक हारे अवस्था में नहीं देखना चाहता, एक आक्रमक युद्ध के अंदर विजयों से विजय के रहस्य बताना चाहता है. See, God does not want to see us as a defeated soldier. He wants us to live a life of victory. और हम देखते हैं कि यहोशुआ ने जब सुना तब उसने कमर बांधी अपनी सेना को लेके उनसे लड़ने के लिए निकल गया है. And we find here that when Joshua heard about this news that the Gibeonites were attacked, he girded his waist and he started following them with his armies. बोले परमेश्वर मेरे साथ है. Say, God is with me. बोले परमेश्वर मेरे परिवार के साथ God है. is with my family. बोले परमेश्वर मेरे साथ है. God is with me. बोले परमेश्वर मेरी कलीसिया के साथ Say, है. God is with my अपने church. पास वाले को बोलिए. To your neighbor. Say it to हालेलुया. your neighbor. जब परमेश्वर आप लोगों के साथ होता है और आप परमेश्वर के साथ हो तो गजब चमत्कार होता है. You know, when God is with you and you are with God, there are mighty miracles happening. ए
परमेश्वर के जरिए बहुत अलग अलग हैं। You know, the means of gods are very different. आप नहीं जानते मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। You never know how God will make a way for you, and He is a mighty God who will give you certain counsel by which you will be victorious. आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? Do you know what did God do? इजरायली लोगों के ऊपर जब ये शत्रु आ रहे थे उनको ओलों से मारा परमेश्वर ने। Now when the Israelites were attacked by their enemies, the Lord sent forth hailstorm over them. हालेलुया। Hallelujah. आप सोचते हैं कि छोटे छोटे ओले गिरे होंगे? Do you think that they were this little ice cubes? मैं सोचता हूँ बड़े बड़े टेंगुल हो गए होंगे उनके ऐसे। No, they were not ice cubes. They were boulders of ice falling on people. सबको हेडेक हो गया वहाँ पे। And every person had a headache. और मैं आपको बता सेरोडोन की गोली उस समय नहीं And थी। in those days there was no Saridon. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। Jai. बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर ने उनको तितर बितर करने के लिए उनके ऊपर ओलों को फेंका And so परमेश्वर। what did God do? For their enemies to scatter, God sent forth hailstorm over them. बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, वो अद्भुत बातें करता है। Our God is wonderful. He does mighty works for us. यस, परमेश्वर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको तितर बितर कर दिया है। And so we find that God scattered their enemies. यस, परमेश्वर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अपने अधिकार का उपयोग करना है। Let me tell you, people of God, start using your authority. यस, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए। Start using your authority. उस दिन हम देखते हैं कि यहोशुआ ने इज़राइल की उपस्थिति में सूर्य और चंद्रमा को क्या कर दिया है? रुका दिया है। So we find that on that day, what did Joshua do? He made the sun and the moon stand still. इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेट के बाहर जाके सूर्य को रुका दो। So now that does not mean that you should try it out, go outside the church and ऐसा मत say, करना command कि the sun ए to stop. सूरज वापस चले जा, पीछे चले जा वापस, ताकि मैं जाके सो जाऊं। Don't say, sun, go and set because I want to sleep now. ना, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब भी काम करता है, योग्य करता है, ठीक करता है, हालेलुया, वो अद्भुत काम करता है। You know, these are Holy Spirit inspired acts, and when the Holy Spirit works in your life, He will do those things which are right, आपकी which are timely. ये सब करने के लिए आपके पास उतनी संगति चाहिए, प्रभु का अभिषेक चाहिए, परमेश्वर आपके साथ चाहिए। And if you want to do such feats, then you should be able to sit in the presence of God. You should receive the anointing of God and be in His तब presence परमेश्वर always. आपके मुंह से निकले हुए एक भी शब्द को व्यर्थ नहीं होने देगा। And then God will never let any words which you speak fall to क्योंकि the बाइबल ground. बताती है आमोस 3:3 में, जब दो जन एक संग एक सहमत होकर नहीं चलते हैं, वो साथ नहीं चल सकते। Because Bible tells us in Amos chapter 3 verse 3 that unless two people agree, they cannot walk together. आपको हर बार परमेश्वर के वचन, उसके आज्ञा के अंदर सहमत होना है, तब आप चल सकते हैं। Every time you have to agree with the word of God and collaborate with God, and then you shall be लेकिन successful. बाइबल ये भी बताती है परमेश्वर कई बार मनुष्य के विचारों के या उनकी प्रार्थना में सहमत होकर उनके साथ चला है और उसने उनके अनुसार भी किया है। But the Bible also tells us that many a times God has collaborated with man with their prayers, and He has followed through that prayer. इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देना So let है। us thank the Lord. Let us give Him और glory, बाइबल praise and बताती है honor. सूर्य और चंद्रमा वहां पे रुक गए हैं। And so the Bible says that the sun and the moon stopped. अधिकार ने एक अच्छा काम किया है वहां पर। And so His authority, which was exercised, bore a good fruit. जब तक ये राष्ट्र नाश नहीं हो गया, मारे नहीं गए, शत्रु खत्म नहीं हो गए, सूर्य वहीं पे खड़ा रहा है। And so until the enemies were completely slaughtered, the sun and the moon stood still. बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने दास यहोशुआ की आवाज को सुना और उनके ओर से वो लड़ा है। And the Bible tells us that God heard the voice of His servant Joshua, and He commanded the moon and the sun to stand still. आज मालूम है आज आपकी क्या समस्या है? आपके पास परमेश्वर का अधिकार ना होने के कारण आप ये सब नहीं कर सकते हैं। Do you know what's the problem with most believers? They do not know the authority of God and they do not exercise it, क्योंकि आप and that's the परमेश्वर- reason why they are in trouble. क्योंकि आप परमेश्वर के अधिकार को आज तक समझ नहीं पाए हैं। Because you're not even able to understand the authority which लेकिन God ये has bestowed over अधिकार you. परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने कलीसिया को, उस पे विश्वास करने वाले हर एक छोटे से बड़े लोगों को दिया है। But this authority is bestowed over every believer, every child of God, whether young or old, no matter what your age. अगर 5 साल का बच्चा यीशु और उसके सामर्थ को जानता है, अगर वो कुछ कहता है, परमेश्वर उसके लिए करेगा। If a 5-year-old kid knows the power of God and he knows the authority
of God and he starts proclaiming the word of God, God will do according to his word. आज ये चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं हो रही हैं? So why aren't things turning up in your उसका life? सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर, आपकी समस्या ये है कि परमेश्वर का अधिकार आपके पास नहीं है। The greatest reason behind it is you do not have the authority of God. यस, बाइबल बताती है पुराने नियम के जितने भी सेवक थे उनके पास ये अधिकार नहीं था। You see, Bible tells us that all the servants in the Old Testament did not have that authority which we have. लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के कारण सब कुछ बदल गया है। अब परमेश्वर ने संसार के ऊपर आपको मुझे अधिकार दिया है, शैतान के उसकी सत्ताओं के ऊपर अधिकार दिया है। But the Bible says that because Jesus Christ has died for us and he rose up again, he has given us authority over the devil and his cohorts. आप समझिए, पहले आदम ने अपने सारे अधिकार को शैतान को दे दिया, इसलिए ये इस संसार का वो देवता बन गया, या फिर कहा जाए वो परमेश्वर बन गया। So why is the devil operating in this world? Because the first Adam gave up his authority to the devil when he committed high treason in the Garden of Eden. लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह का इस संसार में आना और सेवा करने से क्या हो गया, उसने शैतान के सारे अधिकार को छीन लिया है। अब वो निष्क्रिय हो गया है। हालेलुया। अब उसकी सत्ता नहीं चलती है। हालेलुया। But the Bible says that because the second Adam, Jesus Christ, came to this world, we find that he took the authority from the devil, he has stripped him powerless and he has given it to us. और आज परमेश्वर ने अपने ऊंचे स्वर्ग के अंदर आपको मुझे बिठाया है, हमें अधिकार दिया है। And he has made us sit in the heavenly realm and he has given us authority. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर पहला कुरिन्थियों उसका 2:16 क्या कहता है। Let's जल्दी read 1 Corinthians chapter 2 verse 16. यस, क्योंकि प्रभु का मन, क्योंकि यस 1 Corinthians 2:16, हाँ यस, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है हाँ कि उसे सिखाए, हाँ। परंतु हम में मसीह का मन है। हाँ, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रभु का मन किसने जाना है और उसे हमें सिखाया है, परंतु हम मसीह के मन, हमारे पास मसीह का मन है। और एक पढ़ेंगे हम लोग, पहला अपना इफिसियों 1:22 वचन। Ephesians chapter 1 verse 22. यस 22, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव तले, मतलब यीशु के पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा सब कर वस्तुओं का जितनी भी चीजें उसका शिरोमणि मतलब उसका हेड बना दिया है, कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह को दिया सारा अधिकार, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। और यीशु मसीह ने विजय पाने के बाद ये कलीसिया को पूरा क्या किया है, अधिकार दे दिया है। बोलो यीशु मसीह की जय। हम अपने अधिकार को जाने। And so let us know our authority. आइए इफिसियों का 2:6 पढ़ते हैं। Ephesians chapter 2 verse 6. यस, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। आज अपनी पोजीशन को जानिए, उसने हमें कहाँ बिठाया है, स्वर्गीय स्थान में अपने साथ बैठा। आज आप शरीर से इस कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन आत्मा में राइट नाउ अभी भी हम स्वर्ग में हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए भजन संहिता 110 1 और 2 पढ़ते हैं। Psalms 110 verses 1 and 2. यस 110 1-2। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, हाँ। तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हाँ। तेरे पराक्रम का राजदंड हाँ। यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। हाँ। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। हालेलुया। हमें शत्रुओं के ऊपर क्या किया, परमेश्वर ने अधिकार दिया। लाचार कौन है, कौन है, जोर से बोलो ना, शैतान लाचार है। आप लाचार हैं क्या? लेकिन आज उल्टा क्या हो गया, मसीह लोग लाचार हो गए। नहीं आम्ही काय करू शकत नाही, हम हमारी समस्या जी बताते जा रहे। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ दे दिया, हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, बाइबल है, सबसे बड़ी बात है पवित्र आत्मा है, उसका अभिषेक है, दान वरदान दीजिए हैं। परमेश्वर लिखा है तुम मुझे पुकारो मैं तुमको उत्तर दूंगा। ये सब करना ही नहीं चाहते हम लोग।
फिर आप कैसे जीत पाएंगे? फिर मायूस नहीं रहेंगे तो आप क्या होंगे? सब कुछ आपको दे दिया है। आइए कमर बांधिए 2021 में। हालेलुया। निराशा में जीने की आवश्यकता नहीं, आपको लड़ना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। नहीं तो आप बोले नहीं पास्टर ये भी लड़ाई आप ही आके लड़िए। हेलो, क्या ऐसे फोन करते पास्टर आज आप 3 वक्त का खाना मेरे साथ खाइए? हेलो, ऐसे बोलते हैं आप लोग? 1 महीना, चलो पास्टर साहब 1 महीना। सर आपको अपनी लड़ाई लड़ना है। No, you need to fight your battle. मैं चाहता हूं आप अपनी लड़ाई लड़िए। I want you to fight your battle. और मैं धन्यवाद देता हूं इन दिनों में कुछ लोग तैयार हो गए हैं। And I thank the Lord that in these days some people have stood up. हे आमीन। हाले कोई तो आमीन तो बोले। और उदाहरण ऐसा है कि दुष्ट आत्माएं घर में नाच रही है, अब वो लोग तैयार हो गए, अब मुझे बुलाने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैंने कहा ज़्यादा हो गए तो बुलाओ मुझे। हालेलुया। बाकी तुम निपट लो। सब निपट लिया, घर में शांति और आनंद है अभी। Hallelujah. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की। तुम्हारे पास तुम सामर्थ से भरे हुए लोग हो। You have authority. सारी शैतान की सत्ता तुम्हारे हाथ में दे दी गई है। Now every powers of darkness are under your control. You can शैतान अब control तुम्हारा them. कुछ नहीं कर सकता। शैतान के साथ तुम सब कुछ कर सकते The devil cannot हो। harm पिछले हफ्ते मैंने you. बताया You will harm शैतान him. और उसकी सेना आपका कुछ नहीं कर सकती। As I told you last week that the devil and his cohorts cannot harm you. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और हम ये जो वचन देख रहे हैं तो अब उसने सारा अधिकार अभी किसको दिया है? कलीसिया को दिया है। कलीसिया कौन है? आप और मैं हैं। हालेलुया। तो अब इन अधिकारों को लेकर आपको दैनिक जीवन में लड़ना है। और मैं आपसे कहूंगा जब आप लड़ेंगे तो आप ही विजयी हैं। हालेलुया। And so people of God, Bible tells us that Christ has given this authority to the church, and you and I are the church, and so we need to take up our authority and we need to exercise it and fight the devil, and he shall be defeated and you will be victorious. मैं आपके दिल दिमाग में ये वचन डालना चाहता हूँ। I want this word to sink in your heart and your आत्मा mind. तुम्हें इन चीजों से रिवाइव करे और ये चीजों को सोच के आप उत्साहित हो। And I pray that the Spirit of God will revive you as you meditate on these words which I am speaking right now. घर में असामान्य चीजें नहीं हो रही हैं जिसके कारण आपको शांति जा रही है, आनंद जा रहा है। अच्छा खाना बनाए वो आप खा नहीं सक रहे हैं और वो सारी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा वातावरण आपके जीवन आपके परिवार में है तो मैं कहूंगा आप अभी तक उसके सामर्थ्य के अधिकार को नहीं जान पाए। मैं आपको आज गुड न्यूज देना चाहता हूं। बाइबल बताती है मत्ती 28 अगर आप पढ़ेंगे उसके 18 से 20 को पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है मसीह के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपको दिया है। And so the Bible tells us that in Matthew chapter 28, if you read, that all authority of heaven and earth is given to us. And so the things which are happening in your family, the things which suddenly turn out as a disaster when you are happy, remember that these things are not normal, these things are not from humans, these are something spiritual, and you need to turn to the spiritual side to exercise your authority and cast those things out. कुछ समय आप लोगों को प्रार्थना करना होगा। So you need to pray for some time. कुछ समय परमेश्वर को खोजना होगा। And you need to seek the Lord for some कुछ time. समय उपास में जाना You होगा। need to fast and pray. कुछ समय प्रार्थना की वेदी को जरा ज्यादा जलाना And होगा। you need to put on more wood on the altar of fire. कुछ दिन आपको ये करना होगा। And you need to do it for some more देखिए time. सालों साल की परेशानी चिंटों दिनों के अंदर तुम्हारी समस्या हल होती है नहीं And होती you है। will find that the problems which are tormenting you since years will be over within few days. अगर आप ऐसा करते हैं If you do it, तो आप दूसरे लोगों के लिए गवाह बन जाएंगे। you shall be a witness, a testimony आप उन्हें to बोलेंगे others. सेम मैं इसमें से गुजरा हूँ। And you will say to those people that I have also gone through which you are going right जो now. इन चीजों में से गुजरा है तो लोग उनके और आकर्षित होते You हैं। know, when you find people who have gone through same trials like you, वो आपसे- you have a mutual वो आपसे attraction. पूछेंगे कि आपने क्या किया है। And you, आप that कहेंगे- what have you done through आप this कहेंगे, मैंने situation? यीशु को जीवन दिया है, मैंने उसका अभिषेक पाया है, मैंने प्रार्थना की है, कुछ समय मैंने उपवास प्रार्थना की है, कुछ समय मैंने
उन्हें शैतान के अधिकार के ऊपर अधिकार जताया, उन्हें डांटा है, भगाया है, थोड़ा कष्ट उठाया है, अब मेरे घर में शांति ही शांति है। And then when the people ask you, what did you do when you go through the same problem, you can answer them that I have prayed, I have fasted and prayed, I have commanded in the name of Jesus, and Jesus has given me authority, and when I exercised that authority and I did those things in my family, my troubles were resolved. हालेलुया, Hallelujah. परमेश्वर के लोगों, आप उस तूफान को रोक सकते हैं जो प्रभु में आपको बढ़ने से आपके विरोध में आ रहे हैं, जो आपको रुका रहे हैं। आप उस तूफान को नाशरत कर यीशु के नाम से रोक सकते हैं। People of God, you can calm the storm which is hindering your way in your growth in the Lord and all the areas of your life in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rebuke it and it shall leave you. मरकुस 4 अध्याय 35 से 41 आप घर में पढ़ लीजिए। You read Mark chapter 4 verse 35 to 41. You can read it at your home. आप अंधकार के कामों को श्राप दे सकते हैं और जो आपकी उन्नति में एक रोड़ा है। So you can curse the works of darkness and you can rebuke those obstacles which are in your way. आप उखाड़ के फेंक सकते हैं उन्हें। You can uproot them. ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। There is no such thing in this world which you cannot do. कोई भी ऐसी सामर्थ और ताकत नहीं है जो आपकी आशीषों को रोक सके। There is no power in this world which can hinder your blessings. मैं कहना चाहूंगा आप परमेश्वर के राज्य को निर्माण करने वाले लोग हैं। Let me tell you that you are kingdom builders. Yes, आज भी आप मछली को आप आज्ञा कर सकते हैं मेरे लिए पैसा ला करके। And today also you can command those fish to bring money to you. ए मछली तेरे मुंह खोल मेरे लिए निकालो सिक्का। Fish, open your mouth and give me money. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। You know, in those days, the situations were different. Today's situations are different. जहाँ से पैसा नहीं आ सकता वहां से पैसा आप ला सकते You हैं। know, you can generate money from places where people thought no money can come. रीफास्ट पैसा लाने के लिए रीफास्ट काम मत करना उल्टे सीधे। And so, just to earn fast money, don't do things in a fast way, in a shortcut way. परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए, परमेश्वर जानता है वो आपको समय के ऊपर वो देने वाला परमेश्वर है। You see, God knows your needs. God can meet your needs at the right time. यस, परमेश्वर अद्भुत है, God is wonderful. परमेश्वर अद्भुत है। He is wonderful. मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर ने सांप और बिच्छों के ऊपर आपको अधिकार दिया है। Let me tell you that God has given you authority over serpents and scorpions. आप उन्हें डांट सकते हैं, आप उन्हें बांध सकते हैं। You can rebuke them, you can bind them. यस, परमेश्वर को महिमा गौरव आदर मिले। And so let us give all the glory, praise and honor to परमेश्वर the Lord. अद्भुत और महान है। Because God is wonderful. यस, परमेश्वर को आप सदा धन्यवाद दिए। जानिए परमेश्वर ने आपको ये सारे अधिकार दिए हैं। So thank the Lord always and realize one thing, that God has bestowed that authority over you. यस, आप इन दुष्ट ताकतों को जो आपकी सेवा प्रेरिकाई सेवा को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, आप उन्हें खत्म कर सकते हैं, उन्हें धराशायी कर सकते हैं। You can utterly destroy the powers of darkness which are working against you and your ministry. बाइबल बताती है प्रेषितों के काम, आप घर में पढ़ना 28 उसके 3 से अगर 6 को पढ़ोगे, पतमुस टापू के अंदर पौलुस बैठा है, आग सेक रहा है, क्योंकि आग में वो आग लगाई हुई है और वो आग सेक रहे हैं क्योंकि ठंडे मौसम का समय है। अभी वो लोग ने समुद्र की यात्रा की है और ऐसे समय में एक सांप निकला, उसके हाथ को लपट लिया। जो आपकी प्रेरिकाई सेविकाई को और आपके जीवन को ऐसे सांप रोकना, आप झटक के उन्हें मारने का सामर्थ परमेश्वर ने आपको दिया है। The Bible tells us in the book of Acts chapter 28, Paul was on an island called Malta, and there he was sitting near a bonfire, and suddenly when he was gathering sticks, a snake curled up around his arm, and what he did is he was not terrified of it. He shook his hand and he cast it into the fire. In the same way, you can cast every demon and every powers of darkness into the fire of God, whichsoever is hindering your way. प्रेरितों का काम उसका 13वां अध्याय अगर 6 से अगर 12 यदि आप पढ़ते हैं, If you read Acts chapter 13 verse 6 to 12, तो आप उन तांत्रिकों की आंखों को अंधा कर सकते हैं जो आपके प्रेरिकाई सेवा या आपकी सेवा में रोड़ा हैं। you know, you can turn the people of darkness blind by the power of God, those people who are hindering your apostolic ministry. यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं कहूंगा आपका स्तर सेवा का एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंच जाएगा। And you'll realize when you bind the works of darkness which are surrounding you, your level of ministry will grow. हम करते तो कुछ नहीं, ज्यादा बकवास करते हैं हम लोग। Usually we don't do anything, we just blabber. 2020 में ये सब करके थक गए, छोड़ दीजिए। 2021 में कुछ तो कीजिए। परमेश्वर ने आपको अलौकिक सामर्थ
सामर्थ दिया है। 2020 was a year for sitting idle. You did not do anything, but it is time for you to stand up and start doing something for the आप for the स्वयं आजाद रह kingdom सकते of हैं, God. दूसरों को भी आप छुड़ा सकते हैं। You can deliver yourself and you can deliver others around you. और ये सब होने के बावजूद भी यदि आप बंधन महसूस कर रहे हैं, हाय ये तुम्हारे And जीवन after learning all these things from the word of God, you are still under a bondage. ना तो Then woe मैं is कुछ over कर your life. सकता हूँ, ना मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ करे। Neither can pastor do anything, nor God can do anything for you. हालेलुया। परमेश्वर किन के लिए काम करता है? So for whom does God work? जो विश्वास के कदम को बढ़ाते हैं, People who take a step जो of एक faith. कदम आगे आते हैं, People who step ahead. और जो कहते हैं मैं कमजोर हूँ, मुझे बलवंत कर। People who say that Lord I am weak, जो अपने but कमजोरी strengthen में me. परमेश्वर को ढूंढते हैं, People who seek God in their जो weakness. परमेश्वर के सामर्थ को मांगते हैं, People who ask for the power of ऐसे God. लोगों के लिए परमेश्वर अलौकिक काम और अद्भुत काम करता God है। will do mighty works for such people who will ask for the power of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. यस, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। And so God has given you authority. आइए अपने पास वाले को बोलिए, मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया Turn to है। your neighbor and say, God has bestowed authority over me. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जय। तो आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना So है। you need to exercise your authority. मैं आपको गारंटी देता हूँ, And I assure you, चंद दिनों में आपकी परिस्थितियां बदलेगी। within a few days, your situations will change. हालेलुया, Hallelujah. चंद दिनों में आप परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को देखोगे, Because in these days, you will see the mighty power of God. आप रिजल्ट को देखोगे। You will see results. हालेलुया। Hallelujah. दूसरा मुद्दा मैं आपके साथ बांटना The चाहता हूँ। second point I want to share with you. यस, हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर आपके पैरों तले कर देगा। All things are under your feet. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. सर वो चीजें करेगा, नहीं तो आप बोलोगे सब, पास्टर ने बोला सबको पैरों तले कर देगा, मतलब ये सोच बहुत सारे लोग अलग सोचते हैं। You know, many times people take this statement in wrong context. They say all things are under my feet, and so they start using their authority in the wrong way. हालेलुया। परमेश्वर आपके शत्रु को पैरों तले देखना चाहता है। So God wants to see your enemies under your feet. हालेलुया। और Hallelujah. युद्ध के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी उन्नति के लिए ये शक्तिशाली कुंजियां परमेश्वर ने आपको दी हैं। And in the battlefield, these are those powerful keys which empower you to be victorious in the battle. आप जानिए आपके आशीषों के बीच में कौन है? So understand who is standing between you and your blessings. आपका शत्रु शैतान है। It is your enemy, the devil. अगर उसे आप पैरों तले कुचल And देंगे, if you crush him under your feet, और बाइबल बताता है मेरा परमेश्वर बहुत शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। and the Bible says that the God of peace will surely and very soon crush your enemy, the devil, under your feet. हालांकि उसके सर में अभी कुछ भी नहीं है। So nowadays the devil has क्रूस के nothing in ऊपर his मेरे mind यीशु ने उसके सर को कुचल दिया है। because his brain is already crushed. उसका ब्रेन हेमरेज हो गया है, He उसका has gone through a उसका brain सामर्थ hemorrhage निकाल लिया गया है। and his power is stripped. अब वो खाली एक सिंह के समान दाढ़ने वाला ही आवाज करने वाला He है, is just like a roaring lion. He has no power, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है। but he can do nothing. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि यहूदा के सिंह ने इस संसार के सिंह को खत्म कर दिया है। Because the lion of Judah has conquered the lion of this world. हालेलुया, Hallelujah. हमें उसकी स्तुति करनी है। And so we need to praise और God for सदा that. याद रखना, मेरे साथ मेरा परमेश्वर मेरे And साथ खड़ा always है। remember that God is with me. हाँ, परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, ये आपका काम है। And so you should thank the Lord and keep your eyes upon आज Jesus. समस्या क्या है विश्वासियों की? You know what is the problem with believers आप nowadays? अपने को परमेश्वर से बढ़कर शैतान को आप बड़ा देखते हैं। You magnify the devil greater than God. कई लोगों को परमेश्वर के आने का भय नहीं, शैतान का भय और रात्रि काय करे छे। You know, people are not much scared of the coming of the Lord. They are more fearful or more afraid of the devil, what he will do with them when it's night. कई लोग अपने ही घर में रात में रहने के लिए डरते हैं। Now some people are scared to stay alone in their homes when it is night. अगर माँ बाप चले गए तो घर में मौसी मी आज तुझे कडे येऊन राहतो हाँ। And when the parents leave for some days and the boy or the girl is alone in the home, they say, I want to stay with my aunt. और कभी अकेले रह भी गए, And even if they stay और alone, कभी किचन में गलती से बर्तन गिर भी गए, and suddenly a vessel from the kitchen falls आपको down, लगता है किचन के अंदर कुछ तो भी शैतान आके काम कर रहा है। people start imagining that there is a devil in my kitchen. आपकी दिल की धड़कन धक 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 हो जाती है। Your heart starts beating fast.
हालेलुया। Hallelujah. आपको वहीं से कमांड करना, नासरत कर यीशु के नाम से, get out in the name of Jesus. You know, when you are facing such scary situation, stand like a bold lion and start declaring, in the name of Jesus, I कई rebuke लोग you. शिकायत करते हैं, मैं रातों में मैं सो नहीं पाता हूँ। Now, some people have this complaint that they क्या cannot आपकी sleep in the नींद night. चुरा ली है क्या उसने? Has the devil stolen your टेक sleep? अथॉरिटी, उसको बोलिए मेरी नींद को तू चुरा नहीं सकता है। Take authority and say, you devil, you cannot take away my sleep. क्योंकि आपने उसे अपने साथ रखा है ना ऐसा। No, because you have collaborated with the devil. जब तक आप उसे भगाएंगे नहीं दूर, उसको और नहीं जाएगा आपके And पास until से। and unless you don't push him away, he cannot run. He cannot flee from you. हालेलुया। आपको अपना अधिकार यूज करना है, And so use your authority उसे डांटना है, and rebuke the उसे devil. कहना है मेरे शरीर को छोड़ के And निकल say जा, to the devil, get out, leave मेरी my body in the नींदों को name नहीं of छुड़ा Jesus. सकता है। You cannot steal my sleep. क्योंकि नींद में परमेश्वर बात करता है। Because the Lord speaks to you while you are asleep. अगर आप उल्लू को जैसे जागे हैं, If you are awake like a night तो owl, आपको दर्शन कहाँ होंगे, स्वप्न कहाँ गिरेंगे? how can you receive visions and dreams from अगर God? आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे, And if you want God to speak with you, तो आपको इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार लेना है, उन्हें भगाना है। then you need to rebuke those evil spirits. फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, And when you go to the doctors, डॉक्टर को दिखाते हैं, and when you go to the doctors and he डॉक्टर checks आपको you, सोने की दवा दे देता है, he gives you some sleeping pills. धीरे धीरे आपका दिमाग सोने लगता है। And then slowly and gradually your brain becomes numb. जानिए क्या हो रहा है आपके साथ। Understand what is happening with आपको you. अधिकार दिया गया है। You have been bestowed परमेश्वर with के प्रभु authority. मेरी आत्मिक आंखें खोल परमेश्वर। Say to the Lord, Lord, open the eyes of सच my प्रभु के understanding. लोगों, जब तुम्हारी आत्मिक आंखें खोलेगी, हर जगह आप जयवंत से जयवंत में रहेंगे। When your spiritual eyes are open, you will be able to gain victory in every area of your life. यस, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए So use your authority. और जानिए जो आपके अंदर है और जो संसार में, वो उससे बड़ा है। And know one thing, that he who is in you is greater than he who is in this world. यस, यीशु सबसे बड़ा है, शक्तिशाली और सामर्थ्य है। Yes, Jesus is far greater than the things of this world. योशुआ इन सत्यों को जानता था, इसलिए उसने अपने सेनापति को बुलाया और उसको ये सारी चीजें बताई। You see, Joshua knew all these battle secrets, and that's the reason why he summoned his generals and he gave them this command, ताकि वो उन पांचों राजाओं के ऊपर कब्जा कर सके, उन पे विजय पा सके। so that they can go and pursue those 5 enemy kings and defeat them. वे पांचों राजा एक पिंजरे के समान कहीं तो छुपे बैठे थे, उन्हें उस पिंजरे में से बाहर निकाले और उन पे युद्ध, उन पे विजय पाए। And those 5 kings were hiding somewhere, and so that's the reason why he wanted to bring them out, Yes. so that he can kill them. So he did all the strategies. योशुआ उनको कह रहा है अपने सेनापति के, उनके गर्दन के ऊपर पैर रख के उनको खत्म कर। Joshua says to his generals that when you find those 5 kings, keep your foot on their neck and then kill them. और वो चाहता है कि ये प्रकटीकरण उसे मिले ताकि वो डरे न, निडर होकर वे शत्रु का सामना कर And सकें। he wanted his generals to be bold. He wanted them to be courageous and know that their enemies are defeated. यस, योशुआ उसका 10वां अध्याय 16 से 27 जरूर आप पढ़ना इसे घर में जाके। And if you read Joshua chapter 15, you will find. परमेश्वर को धन्यवाद हो, मसीह के अंदर हमें सारे प्रधानताओं, अधिकारों के और सारे सामर्थ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया So है। thanks be to God, because God has given us authority over the devil, over our enemy, and over every powers of the devil. यस, बाइबल बताती है परमेश्वर ने आपके पांव तले सब कुछ कर दिया है अभी। And so the Bible tells us that all things are put under your foot. मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आया हुआ नया विश्वासी जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, शैतान उसको भी अपने हाथों में नहीं ले सकता है। And let me tell you, even if you are a new believer, you have just been saved, still remember that the devil cannot touch you. यस, परमेश्वर को आप धन्यवाद और महिमा और गौरव आदर दीजिए। So let us thank the Lord, let us give him glory, praise and honor. परमेश्वर के इस अधिकार को अपने जीवन में जानिए और इसे प्रकट कीजिए और विजय जीवन जीजिए। So understand the authority of God which has bestowed over you and start exercising that authority and live a victorious life. आप जानिए परमेश्वर ने उस शैतान को क्या किया है, उसको उत्पत्ति 3:15 के अनुसार क्रूस के ऊपर उसको समाप्त कर दिया है। And so know one thing, that on that cross, Jesus Christ has crushed the enemy's head, he has destroyed his power.
आप परमेश्वर के सामर्थ को अधिक से अधिक यूज कीजिए, उपयोग में लाइए। So start exercising the authority of God. Start using the authority of God to the fullest. यस, अगर आप अपने सामर्थ को यूज करते हैं तो सारी दुष्ट शक्तियां, अशुद्ध ताकतें ये आपके पैरों की चौकियां बन जाएंगी। When you start using the authority in Christ, all the enemies and the powers of darkness shall become your footstool. आप जानिए मसीह हमारा सर है, हम उसकी देह हैं। Know one thing, that Christ is our head and we are his body. और उसने ये अधिकार आपको मुझे दिया है। And he has given this authority to his body. यस, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पे बलवंत व्यक्ति कोई भी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको मुझे बलवंत किया है। Let me tell you, there is no other person powerful than you on this earth, because God has strengthened us. और एक दिन आने वाला समय आ रहा है, एक दिन हमारा परमेश्वर इस शैतान को हमारे पांव द्वारा कुचल देगा। And remember one thing, that there is a day coming that one day all our enemies shall be under our foot. यस, हमारे द्वारा जब कुचलेगा तो उसका बुरंता जो है ना, जो स्पेयर पार्ट जो है वो भी नहीं मिलेगा। कोई है तो हालेलुया बोले। And when the enemy will be crushed, not even his dust shall be found under our feet. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। परमेश्वर ने हमें अद्भुत सामर्थ दिया है। See, God has blessed us with wonderful power. शैतान ना तो आपके ऊपर अधिकार जमा सकता है, ना आपके साथ बराबरी कर सकता है। The devil cannot overpower you, and neither he is at par with you. क्यों मालूम है क्या? Do you know why? क्योंकि यीशु मसीह जैसे स्वर्ग के अंदर ऊंचे से ऊंचे में है, वैसे परमेश्वर ने हमारे स्तर को ऊंचा किया है। Because just as Jesus Christ is high above all the powers of this world, God has exalted us and made us sit with him. शैतान को कैसे देखना है? So how do you see the enemy? नीचे और नफरत से देखना है। Look at him down and look at him with hate. बोलिए, जोर से बोलिए, कैसे देखना है? नीचे और नफरत से देखना है। Look down at him with hatred. जितना प्यार से देखोगे ना, उतना प्यार से वो आपके पास आएगा। No, when he sees love in your eyes for him, he will come near you. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। आपका कोई कनेक्शन उसके साथ नहीं होना चाहिए। So there should be no connection with him. ऐसी कोई चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए जिसके कारण वो आपके अंदर आए। Don't have anything in your life which shall be an access point for him. बाइबल बताती है कि दाऊद जो है, इजराइल की सेना जब युद्ध हो रहा था, ग्वालियत को एक दानों के समान देख रहे थे। And you know, Bible tells us that when there was a battle raging between Israel and Philistines, all the soldiers of Israel saw Goliath as a huge giant. हट्टा कट्टा एक मजबूत देख रहे थे उसे। They saw him hefty, tall and strong. लेकिन जानते हैं आप दाऊद क्या कैसे देख रहा था? But do you know how David saw Goliath? दाऊद की देखने की निगाह ये थी, ये खतना रहित है, परमेश्वर रहित है। David looked at Goliath with this perspective, that Goliath was an uncircumcised man, just an ordinary person. आपके साथ पवित्र आत्मा ने पूरा स्वर्ग आज खड़ा हुआ है। Remember that not only the Holy Spirit is with you, the whole heaven is backing you एक up. आवाज के लिए सारी सेनाएं आ जाएंगी आपके The लिए। whole armies of angels are waiting for just one word from your mouth. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. और हमारे साथ जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And so he, the Almighty God, is always with us. यस, आप उसे एक गिरे हुए स्वर्गदूत और एक सांप, एक कुचले हुए सांप के समान और बिच्छुओं के समान, कुचले हुए बिच्छू के समान आप उसे देखिए। So look at your enemy as a fallen angel, as a crushed enemy, as a crushed serpent or a crushed scorpion. यस, यीशु मसीह ने ये शैतान को गिरे हुए दूत के समान उसे स्वर्ग में से गिरता हुआ देखा है उसे। And Jesus Christ himself says, I have seen the devil fall from the skies like a lightning. यस, उसे भी आप ऐसे देखिए। And so look at him in the same way. यस, ये सारी दुष्ट आत्माएं आपके अधीन हैं। All these evil spirits are under your authority. आप आज्ञा दे सकते हैं। You just need to command. यस, हमें बांधने और खोलने का अधिकार You परमेश्वर have ने the दिया है। authority to bind and the authority to loose. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। हम हमारे आत्मिक आक्रामक युद्ध के विजय रहस्यों को देख रहे हैं। So we are looking at battle secrets for offensive victory. यस, ये सारी कुंजियां हैं जिन्हें आपको मुझे इस्तेमाल करना So है। these are the keys which we are learning and we need to utilize them. तो आप बताइए, शैतान मजबूत है क्या परमेश्वर मजबूत So है? now tell me, is the devil powerful or God? बोलिए, फिर आप मुझे बताइए, आपके घर की समस्या बड़ी है कि परमेश्वर का सामर्थ बड़ा Tell है? me, are the problems of your house greater or God?
हालेलुया। Hallelujah. अब कौन करेगा ये? Now who will do it? पास्टर जी मैं आज फोन करके आपको बुलाता हूँ। Pastor, I'll call you for prayer. कौन करेगा ये? कौन करेगा? अगर तुम सच में अपने घर में शांति पाना चाहते हो, घुटने टेकिए, परमेश्वर को बुलाइए। If you want true peace in your household, kneel down and start praying and seek the आपके Lord. दुर्बल विचार, दुर्बल शरीर को मजबूत कर देगा वो। Your weak thoughts and your weak body shall be strengthened by Him. आज तक जिस चीजों से तुम डर रहे थे, वो चीजें तुमसे डरेंगे और भाग जाएंगी। The things which you were terrified of shall flee from your face. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आप जानिए दुष्ट ताकतें कुछ नहीं, शैतान हारा हुआ है। Realize one thing, that evil spirits and demons are nothing in power. He is defeated already. लेकिन फिर भी अपने विचारों से, अपने सामर्थ जो भी उसके पास है, उससे वो आपको डरा रहा है क्या नहीं डरा रहा है? But still, by his thoughts, by his cunning tactics, he is making you scared. अपने अधिकार को लीजिए और लड़िए। So take up your authority and fight. परमेश्वर आपको कमाल की जगह में रखेंगे। And may the good Lord keep you at the highest place. हालेलुया। Amen. और मैं कहना चाहूँगा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया, And I pray that God will use you. हालेलुया। आपको 1 बजे 2 बजे फ़ोन आएगा, यदि आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सर आइए हम ऐसा है वैसा है, दुष्ट आत्मा सता रही है, आप जाएंगे, बड़े रुबाब से जाएंगे और उनको छुड़ाएंगे परमेश्वर Now, के when राज you के are full of the power of God, people will call you in the midnight. They'll be asking your help to cast out the demon in their homes, and you will go there like a lion with authority, and you will cast it out in a jiffy. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनिए। So be an instrument for प्रभु God. से कहिए मेरा इस्तेमाल कर। Say to the Lord, Lord, use me. प्रभु मुझ पे रहम कर, दया कर। Lord, be merciful to me. Be जो gracious समय to निकल me. गया छोड़ दीजिए, बचे हुए समय में खड़े हो जाइए। You have lost a lot of time. Do not regret about it now. Start walking with मैं God. आपके लिए कहना चाहता हूँ, Let me tell you. ऐसा मुझे लग रहा है अंदर से, मैं इसलिए कह रहा हूँ। And I feel it in my spirit, and that's परमेश्वर why का I'm आत्मा telling उभार रहा है, you. हालेलुया। This is inspired by the आप Spirit of सबके लिए God. परमेश्वर ने योजना That बनाई। for every person seated here in this साधारण room, नहीं है, God has a अद्भुत है, plan for अद्भुत you. योजना है। Not ordinary plans, wonderful plans. मेरा परमेश्वर अद्भुत है, इसलिए वो तुम्हारे लिए योजना भी अद्भुत करता You know, है। my God is extraordinary, and His plans are also extraordinary. हालेलुया, Hallelujah. उसके लिए इस्तेमाल हुई है। And so be used by आइए God. हम खड़े हो जाएंगे। Stand to your feet. यस, थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाएं, Lift your hands आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। and start praying. जानिए यदि आप समस्या में हैं, If you are going through आपके problems, घर में अशांति है, there is discord in your आपके home, जीवन में अशांति है, there is discord in your life, आपके व्यवसाय में अशांति है, there is discord in your आप business. जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अपसेट हैं, आप Wherever you are working, you are not आप जा satisfied. रहे थे वहाँ पे अपसेट हैं आप, Wherever you live, you are upset. आपके जीवन में आनंद और खुशी नहीं है, There is no joy in your life क्योंकि आपने परमेश्वर के अधिकार को नहीं समझा है। because you have still not understood the authority of God. इसलिए आपके परिवार में ये सारी समस्याएं दिख रही हैं। And that's the reason why there are so many problems in your family. कौन अपने परिवार के लिए उस गैप में खड़ा होना Who will चाहिए? stand in that gap for their family? परमेश्वर उनका आदर करता है। God honors them. आप उन सत्ताओं को उखाड़ने वाले लोग हैं। You are people who will uproot evil powers. जैसे यहोशुआ ने सूर्य और चंद्रमा को रुका दिया, वो And- बीचों बीच रुक गए। And as Joshua made the sun and the moon stand still, एक अद्भुत विजय उसने पाए। in the similar way, आज you वो shall have विजय a wonderful परमेश्वर आपको victory. देना चाहता है। God wants to give you that victory. सारे रहस्यों की कुंजियां आपको दे दी है, विजय की God कुंजियां दे has दी है। given you every key, every secret of the आज battlefield. तक आपने नहीं किया है, If you have still not आप अपना exercised मुंह your खोलिए और authority, एक्शन में आइए। start opening your mouth and start मैं कहूंगा आज शाम होने तक कई रिजल्ट आपको लग जाएंगे। start opening your mouth and start acting. Till परिस्थितियां the evening बदलते you will हुए आप get your देखेंगे। results. Many situations will change. आप अपने घर में आनंद आते हुए देखेंगे। You will find joy entering your आप homes. अपने लोगों के साथ धन्यवाद देना आरंभ कर देंगे। You will start thanking the Lord with your यस, household. अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। Start using your authority. आइए, यदि ऐसी परिस्थितियों को देख रहे हैं, If you are seeing such situations, आइए इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। start using that शैतान authority. कुछ भी नहीं है, The devil is nothing. वो हारा हुआ He है। is a defeated वो foe. कुछ नहीं कर सकता। He cannot harm वो you. छू नहीं सकता। He cannot touch you. उसे छूने की इजाजत He has नहीं no है। authority to touch आइए, आइए, you. आइए, अपना मुंह खोलिए, मुंह Open खोलिए, your मुंह mouth, खोलिए, open मुंह your mouth. खोलिए, Raise मुंह your खोलिए। voice, raise your voice.
Rabo Shaba Baba 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 Rakala Raba Chandra Namana Kore Andara Nama Rihala Laba Soko Rihandara Nama Hilasto Rahada Ma Shike Rihandara कोई ताकत कोई आपके विरोध में रुक नहीं सकता हालेलुया सेरे बेरे रे बशिके रिहंदारा नमा सिके रिहंदारा नमा पिता मेरे लोगों की आत्मिक आंखें खोल प्रभु तेरे अधिकार को समझ पाए हालेलुया आज सारी परिस्थितियां जो उनके परिवारों में है आज बदल रही है प्रभु बदल रही है आज बदलने का दिन है परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड मुंह खोल के प्रार्थना करते रहिए मुंह खोल के प्रार्थना करते रहिए Open your mouth and start praying. आपका बोलना आवश्यक है You need to speak. आपका अंगीकार करना आवश्यक You है need to speak. अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए You need to confess and आप use your घर जाते authority. जाते रिजल्ट देखेंगे If you want to see results, घर जाते जाते रिजल्ट देखेंगे as you go to your आप house, you घर will see जाते जाते results. परिवर्तन को देखेंगे You will see a change as मेरा you go to your परमेश्वर काम house. कर रहा है My God is पवित्र working in your आत्मा काम कर रहा life. है Holy Spirit is working in your शाबाला life. दीरा आत्मिक जगत में कुछ हो रहा है आत्मिक जगत में कुछ हो रहा है ए शाह रहो थैंक यू मास्टर हालेलुया थैंक यू मास्टर हालेलुया थैंक यू मास्टर हालेलुया पिता हम तुझको धन्यवाद देते हैं पिता हम तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु तूने हमारी प्रार्थना सुनी धन्यवाद प्रभु एक जयवंत जीने के लिए प्रभु हमें सहायता कर Amen. परमेश्वर Thank you, Jesus. सब बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं We give you all the यीशु के glory. नाम में In Jesus' name we pray. आमेन Amen. आमेन Amen. कितने लोग आशीषित How हुए many of you are blessed? सिर्फ आशीष नहीं लेनी है आपको एक्शन करना है Don't just be blessed. Act according to your authority. हालेलुया और हालेलुया। मैं चाहता हूँ अगले हफ्ते आप लोग गवाही दें And I want you to testify next week. हालेलुया और मैं विश्वास करता हूँ बहुत से लोगों से परमेश्वर ने बात की है And I believe God has spoken with many of अब you. बहुत से लोगों के जीवन में काम होने वाला है And God is about to do a mighty work in every person's life. आज घर में कदम रखते पहने वाला सैतान आज तक तूने हमारे घर में अशांति फैलाई आज से तू अशांत रहेगा You know, when you step into your home, take authority and say, "You devil, you have disturbed अपने my अधिकार को family. लीजिए From today onwards, you घर shall में be कदम disturbed." रखते साथ यीशु रक्त की जय बोलिए उन सारे जो प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं उनको तोड़िए और परमेश्वर के सामर्थ उसकी उपस्थिति को खोलिए देख के सब कुछ बदल जाएगा You know, as you step into your house, say victory in the blood of Jesus. Start exercising your authority, and in the name of Jesus, rebuke those evil spirits which are operating in your homes, and you will find that the peace of God is invading your house. हालेलुया बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की आइए